एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन एक जैसे है। उसके लिए आपको थोड़ा टेबल समझने की जरूरत है। 3.1 क्या, उसके लिए टेबल में 3 पॉइंट थोड़ा सा लिख देता हूँ। टेबल 3.1 में आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सेकंड भी इसी टेबल से हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन भी एंड फोर्थ क्वेश्चन भी इसी से हो जाएगा आपका। ठीक है, पहले टेबल देखो, आराम से टेबल देखो है क्या, इसमें कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर द रेशियो। तो पहला फॉर्मूला, अगर A1 अपॉन में A2 इक्वल नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2 है, तो इसका जो दो आंसर है, एक होता है ग्राफिकली, क्या होता है ग्राफिकली, ग्राफिकल। ठीक है, ये मैं ग्राफिकल लिख देता हूँ। ठीक है, और एक लिख देते हैं अलजेब्रिक। क्या लिख देते हैं, अलजेब्रिक। ठीक है, अब देखते रहना एग्जाम्पल से, ये पहला रूल है। ठीक है, ठीक है, A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। अगर A1 अपॉन में A2 इक्वल नहीं है B1 अपॉन में B2 के, तो इसका ग्राफिकली जो आंसर होता है वो बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग, हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है ना। और अलजेब्रिक में इसका आंसर आता है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। क्या आता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। बात समझ आ गई, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, इतनी बात समझ आ गई। इधर देखो, A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2। अगर ये ऐसा है तो इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन। और इसका जो अलजेब्रिक में आंसर होगा वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, एक है A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में। अगर ऐसा है तो इसमें लिख देना पैरेलल लाइंस। क्या लिख देना, और इसी को बोलते हैं नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। ठीक है, और ये तो ठीक है। इसके बाद ना कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंसी पूछ देता है। क्या पूछता है, तो अगर ये दोनों आया यानी इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाया, तो इसको बोल देंगे कंसिस्टेंस। क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, कंसिस्टेंट। इन दोनों को कंसिस्टेंट बोलते हैं। और इसको जो बोलते हैं इनकंसिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछेगा तो तुम आंसर दे दोगे, नहीं दे दोगे, नहीं दोगे। ठीक है, अब देखो इसी के साथ तुम्हें क्वेश्चन नंबर सेकंड का कौन सा पार्ट कराऊं, थर्ड पार्ट करा दिया। ये लो सेकंड का थर्ड पार्ट, 6x माइनस 3y प्लस में 10 इक्वल टू 0। सेकंड का थर्ड पार्ट बेटा यही है। 2x माइनस वाई प्लस में 10 इक्वल टू में 0 और 9। 2x माइनस वाई प्लस में 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से A1 A2 की वैल्यू निकालो। सुनो सुनो, ये जो होती है ना लाइन होती है A1 की, तो A1 कितना हो गया 6, A2 B1 कितना हो गया -3 और C1 कितना हो गया 10। बात समझ आ गई। ये पहली इक्वेशन जो होती है बेटा सरफराज, पहली जो इक्वेशन होती है वो A1 1 की लाइन होती है। क्या होती है, A1 B1 और A1 B1 और C1। और दूसरी इक्वेशन जो होती है A2 B2 और C2। A2 कितना है, B2 कितना है -1 और C2 कितना है 9। को क्या बोला गया, क्या आंसर देना है, तो लिखा गया है कि अगर आप रेशियो निकालना है A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2 करके, आपको ये बताना है
यानी इसका आंसर आपको ऐसे देना है ग्राफिकली कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है या फिर कोइंसिडेंस लाइन है। तो रखेंगे पहले A1 अपॉन में A2 रखो यानी 6 अपॉन में, फिर B1 अपॉन में B2 रखो यानी -3 अपॉन में -1। क्या ये दोनों इक्वल है? तो माइनस से माइनस गया, 3 अपॉन में 1, 2 1 जा 2, 2 3 जा, ये भी 3 अपॉन में 1, ये भी 3 अपॉन में 1, आगे जाएगा। ये 10 अपॉन में, ये दोनों तो इक्वल है और ये इक्वल यानी आपका हो गया 3 अपॉन में 1, 3 अपॉन में 1 नॉट इक्वल टू। तो ये कौन सा फॉलो हुआ? नहीं, ग्राफिकली आंसर क्या होगा? नहीं, क्या हो गया? पैरेलल। बात समझ आ गई नहीं आई? थर्ड का बताऊं, कौन सा क्वेश्चन बताऊं? थर्ड का बताओ। थर्ड का फिफ्थ करा दिया, थर्ड का फिफ्थ पार्ट करा दिया। 4 अपॉन में 3x प्लस में 2y इक्वल टू में 8, ठीक है। तो A1 क्या हो जाएगा? 4 अपॉन में 3, B1 और C1 8। नहीं, इधर रहने दो। अगर एक बात याद करना, अगर दोनों कांस्टेंट टर्म अगर इधर है तो ठीक है, इक्वल टू के उधर है तो ठीक है, मगर एक इधर एक उधर नहीं चलेगा। समझ रहे हो ना? दोनों एक जैसे लाइन चलेगी, कोई बात नहीं। 2x प्लस में 3y इक्वल टू 12। A2 कितना है? B2 और C2 इधर आओ। A1 अपॉन में A2 यानी 4 अपॉन में 3 अपॉन में इक्वल टू B1 अपॉन में 2 अपॉन में। पहले ये देख लो, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा। ये भी क्या बन गया? 2 अपॉन में 3। ये भी क्या बन गया? आगे देखते हैं क्या बन रहा है। 8 अपॉन में 4 2 जा 8, 4 3 जा, तो ये भी 2 अपॉन में क्या बचा? ये भी 2 अपॉन में क्या बचा? और ये भी 2 अपॉन में क्या बचा? इसमें कोइंसिडेंट नहीं बोला, इसमें बोला गया है कंपेयर करके ये बताओ कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो इधर आओ, ये वाली आई प्रॉब्लम, तो इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट। समझ आया?